पुलिस तो किसी को जाने नहीं देगी, तो सर लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अपने प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और प्रमुख प्रवक्ता की बात के लिए इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, और ये इसलिए भी हो सकता है कि जल्दी ये खुद पार्टी ना बदल ले। राहुल गांधी को जो बोला क्या आप उससे मानते हैं? उसे हो गई और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, इधर-उधर की सही बात कर रहे हो, इधर-उधर आप भाग रहे हैं, हमारे घर में लड़ाई लगाने में लगे हो, इधर-उधर आप लड़ाई लगाने में लगे हो, कभी दाएं कभी दाएं। मेरा सवाल बहुत सीधा है और देश की जनता इस लड़ाई को तीसरी बात कर रही है। सपा के जो प्रवक्ता आते हैं ना, ये राहुल गांधी के साथ इलू इलू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज राहुल गांधी कह रहे हैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। क्यों? मतलब समाजवादी पार्टी भी उनके साथ नहीं है, टीएमसी भी उनके साथ नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, आज कांग्रेस अपनी हरकतों के कारण इंडिया गठबंधन में भी अलग थलग पड़ गई है। सपा के राम गोपाल यादव ने कह दिया कि राहुल गांधी औपचारिकता कर रहे हैं, उन्हें सदन में होना चाहिए। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अनुराग भदौरिया इस बयान के बाद फंसते नजर आए, जिसपे गौरव भाटिया ने उनकी बखिया ही उधेड़ के रख दी। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। गांधी जब आसपास होते हैं तो अमीर जी आपको मालूम है कौन घबराता है? कांग्रेसी घबराते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को आज फोटोआइटिस हो गया। फोटोआइटिस, राजनीतिक गिद्ध उड़ के चला, उसको पता था लाश दिखेगी, हमें ओछी घटिया राजनीति करनी है, मुसलमानों का वोट बैंक लेना है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जब विरोध कर डाला नमाजवादी राम गोपाल यादव जी ने, तो आज तो ये सवाल पूछा जाएगा कि भैया सब ठीक है ना? वहां पे घमंडिया में आपस में लड़ाई चल रही है। अमीर जी क्या कहा राम गोपाल यादव जी? राम गोपाल यादव जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये मुद्दा तो संसद में उठाना चाहिए। पहली बात तो संसद से भाग गए राहुल गांधी, ये उनकी आदत है, संसद से दूर रहते हैं। ऐसा नेता प्रतिपक्ष निकम्मा निठल्ला किस काम का, जो संसद चल रही है और संसद में वक्तव्य नहीं देना चाहता। दूसरी बात जो कही वो और अहम है, राम गोपाल यादव जी ने स्वयं कहा औपचारिकता कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो मैं तो ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने तो जनता की आवाज बन के कई आरोप लगाए हैं, लेकिन जो राम गोपाल यादव ने कहा है, कम से कम उस पर तो उत्तर दें कि वो भी मानते हैं कि राहुल गांधी एक गंभीर परिपक्व नेता नहीं है, वो केवल और केवल ओछी घटिया राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, जी आज मैं प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकिन सुन रहा लेकिन था। राहुल लेकिन मुझे मेरा आपसे मेरा एक काउंटर प्रश्न है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मेरा अधिकार बनता है, और प्रियंका वाड्रा भी सेम भाषा में कह रही है कि राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है लोगों से मिलना, उनके संवैधानिक अधिकार को रोका जा रहा है। मैं इसी बात पे आ रहा था अमीर जी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो दिल का टावर है उसका नेटवर्क जो है, मेरा जो मस्तिष्क है पकड़ लेता है। मैं इसी पे आ रहा था। देखिए अमीर जी क्या है, मैं आपको बताता हूं, मुझे हंसी आ रही थी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को सुन के। आपको मालूम है क्यों? कह रही थी कि नेता प्रतिपक्ष हैं, इनके जो अधिकार है संविधान में वो आम आदमी से ज्यादा है। मैं तहसीन, मेरा भाई छोटा बैठा है, मुस्कुरा रहा है, नजर न लगे इन दांतों को। मैं पूछना चाहूंगा, जी अनुच्छेद 19 पढ़ा है? अनुच्छेद 19 पे क्या लिखा है? हर नागरिक का अधिकार बराबर है। जी जवाब ले लेता हूं मैं। कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। जी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया हुआ है, तो राहुल गांधी के अधिकार ज्यादा कैसे है, ये तो बताइए। जी कितने नेता गए थे? राहुल जी और प्रियंका जी जा पाए थे वहां पर? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं उसी की बात कर रहा हूं जी। अगर आप नेता को रोकोगे, चाहे फिर वो हाथरस हो, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो, चाहे फिर आज संभल हो, तो आप चाहते ही नहीं कि नेता जाए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ राम गोपाल मिश्रा के यहाँ किस नेता ने जाने का प्रयास किया था? संभल आपके कई नेताओं ने जाने का प्रयास किया, जिसके पीछे राम गोपाल मिश्रा के यहाँ पर, बहराइच के लड़के के यहाँ पर जिसको गोली मारी गई थी, उसके यहाँ किसने जाने का प्रयास किया था? जवाब दीजिए ना। बिल्कुल, क्योंकि जो भी यहाँ पर मर रहे हैं, जो भी गुजर जा रहे हैं, वो सारे गरीब लोग हैं, तो उनके वहां जाना इनका कर्तव्य है, चाहे फिर वो कोई भी हो। और आपको कैसे मैं पूछ रहा हूँ राम गोपाल मिश्रा के यहाँ गए थे राहुल जी क्या? एक मिनट, मैं तहसीन आप ही से प्रश्न पूछ रहा हूँ और मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, आवाज भी आप तक आ रही है। क्या राहुल गांधी राम गोपाल मिश्रा के यहाँ गए थे? मैं दोबारा से इसका जवाब दे देता हूँ। उनका कर्तव्य संभल भी जाना, राम गोपाल मिश्रा जी के वहां गए थे, वहां पर फर्ज निभाया था, संभल जाने का तो फर्ज निभा रहे थे, आज हमने देखा। सर मेरी बात समाप्त होने दीजिए। जब वहां पर
बहराइच में इन्होंने DNS 163 लगाया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी रामगोपाल मिश्रा जी के परिवार से मिले, उनसे फिर जब अवगत हुई, उनको कहा इंसाफ दे, तो विपक्ष ने भी सोचा कि माहौल को ठंडक किया। बहुत बढ़िया। वहां आप मुख्यमंत्री की बात से, वहां मुख्यमंत्री ने एक सेकंड वहां मुख्यमंत्री की बात से सहमत है, वहां प्रशासन की बात से सहमत है और यहाँ पर असहमत है। एक सेकंड, मैं आपको बताता हूं। पहले तो आज राहुल गांधी कह रहे हैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। क्यों? मतलब समाजवादी पार्टी भी उनके साथ नहीं है, TMC भी उनके साथ नहीं है, और मैंने तो उम्मीद करी थी तहसील उत्तर देंगे, उस पर उत्तर नहीं दिया। संविधान का कौन सा प्रावधान है जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास हक ज्यादा है, जैसा प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है वो। ठीक है, 30 सेकंड डन। एक बात करके अंत करूंगा, कृपया करके सेलेक्टिव पे आपने बात करी, सेलेक्टिव कौन हो रहा है आप पूछिए। RG कर मेडिकल कॉलेज, पूरा भारत जो है आंदोलित था, आक्रोश था, क्या गए थे राहुल गांधी? ठीक है, जवाब ले लेता हूं। ओके जवाब। ओके तहसीन पूनावाला, ओके 40 सेकंड डन, 40 सेकंड डन। तहसीन पूनावाला योर 40 सेकंड। अब तो रामगोपाल यादव ने भी सवाल प्रश्न खड़ा कर दिया है कि सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं राहुल गांधी, फॉर्मेलिटी कोट एंड कोट। नहीं, रामगोपाल यादव जी से ज्यादा अखिलेश यादव जी ने जो बात रखी उसको मैं महत्व देता हूँ। रामगोपाल यादव जी ऐसे कई बयान देते जो उनकी पार्टी भी उनसे इत्तेफाक नहीं रखती। अनुराग भाई यहाँ बैठे, लेकिन मैं एक चीज, प्लीज मुझे इंटरप्ट मत करना। सिलेक्टिव प्रशासन हो रहा है। रामगोपाल मिश्रा जी के परिवार से मिले माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ, इस बात के उनको अभिनंदन देता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो युवाएं मारे गए उनके परिवार से क्यों नहीं मिले माननीय मुख्यमंत्री? ये जो बायस है प्रशासन में, इसको राहुल गांधी जी एक्सपोज कर रहे हैं। जी, मैं अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, मेरा सीधा सवाल है, ये रामगोपाल यादव इतने महत्वपूर्ण नेता नहीं है जैसा तहसीन पूनावाला कह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आपने और क्या कहा? आपने बोला कि वो कई बार ऐसी बातें रखते हैं जो पार्टी लाइन से अलग होती है। ओके अनुराग भदौरिया, रामगोपाल यादव की बात पे इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, आपको भी ऐसा लगता है? ये रामगोपाल यादव का कि रामगोपाल यादव ने बिल्कुल सही बोला राहुल जी के बारे में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल सही बोला है। तो रामगोपाल यादव गलत है, आपके पास उत्तर नहीं है, बीजेपी कुछ छुपा लीजिए। अनुराग भदौरिया, मेरा बहुत सीधा प्रश्न है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सही बोला है, गलत बोला है कि औपचारिकता निभाने गए हैं राहुल गांधी? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ, यानी रामगोपाल यादव गलत है। ओके, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं रामगोपाल यादव गलत है। गलत है, रामगोपाल यादव गलत है, सपा का प्रवक्ता कह रहा है। राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आज की बड़ी हेडलाइन है। ओके, ये बड़ी बात कह रहे हैं अनुराग भदौरिया। ओके, गौरव भाटिया, फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। गौरव भाटिया, फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। समाजवादी पार्टी ने अपने नेता रामगोपाल, अनुराग भदौरिया ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को उस बयान से। क्लियरली अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव के मुद्दे के ऊपर अखिलेश जी की बात मानी जाएगी, रामगोपाल यादव की नहीं मानी जाएगी। ओके अनुराग, मैंने ऐसा नहीं गौरव भाटिया, तो फिर क्या कह रहे हैं आप? झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? नेशनल चैनल पे झूठ क्यों? फिर क्या बोल रहे हैं आप? क्यों भाई, मैंने ऐसा बोला क्या? सच बोलिए ना। मैंने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बोला है उसको मैं कोट कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है उसको कोट कर रहा हूँ। आप जबरदस्ती हल्ला मचा रहे हैं कि मैंने हमने उनको काटा, इनको क्यों लड़ाई लगवाते हो? इंसानियत जिंदा रखो। नेशनल टीवी पे झूठ क्यों बोल रहे हो? रामगोपाल यादव की बात पे क्या लाइन है? अरे आप क्यों करने में लगे? रामगोपाल यादव जी की, रामगोपाल यादव पर आपकी लाइन क्या है? रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी को जो बोला, क्या आप उससे मानते हैं? उसे हो गई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इधर-उधर की मैं सही बात कर रहा हूं। इधर-उधर आप भाग रहे हैं। आप हमारे घर में लड़ाई लगाने में लगे हो। इधर-उधर आप लड़ाई लगाने में लगे हैं। कभी बाएं कभी दाएं। मेरा सवाल बहुत सीधा है और देश की जनता इस सवाल को तीसरी बार सुन रही है। ऑडियो डाउन करिए अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, सवाल बहुत डायरेक्ट है, सवाल बहुत सीधा है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जो बोला है राहुल गांधी औपचारिकता निभा रहे हैं, उस बयान के आप साथ हैं या उसके खिलाफ है या उस पर नहीं कमेंट करना चाहते? मैं आपको तीसरी ऑप्शन भी देता हूं और 5 सेकंड में जवाब आना चाहिए इसके अंदर। 3 ऑप्शन में से क्या है आपकी राय? हाँ बिल्कुल। अरे 5 सेकंड में 50 सेकंड में दूंगा, पूरी बात का जवाब दूंगा। सवाल यह है कि मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला भारतीय जनता पार्टी संबल के नाम पे राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, भारतीय जनता पार्टी, मैं रामगोपाल यादव को पूछ रहा हूं, अखिलेश जी के बयान पर नहीं पूछ रहा। पार्टी जिम्मेदार है दंगे पे, दंगे के भारतीय जनता पार्टी दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ है कि सरकार में दंगा हो क्यों रहा है? गोलियां क्यों चली, कैसे गोलियां चली, कैसे? कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, अब उस बयान के भी साथ ना हुई है तो मैं क्या करूंगा? ओके गौरव भाटिया। देखिए अमित जी, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं सपा के जो प्रवक्ता आते हैं ना, ये राहुल गांधी के साथ इलू इलू कर रहे हैं। अच्छा। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ देख के कि समाजवादी पार्टी के अपने प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और प्रमुख प्रवक्ता की बात के लिए इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और ये इसलिए भी हो सकता है कि जल्दी
ये खुद पार्टी ना बदल लें। और अगर रामगोपाल यादव जी ने कहीं इन्हें देख लिया कि उनके वक्तव्य पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, तो मैं आपको बता रहा हूं इन पे जल्द कार्रवाई भी हो सकती है। अरे मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए अमीर जी, है क्या, ये है क्या कि रामगोपाल यादव जी ने बहुत ही सुलझा हुआ एक बयान दिया कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, औपचारिकता कर रहे हैं। दूसरा, उन्हें संसद में रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जो है वो अलग थलग पड़ गई है, उनके साथ कोई है नहीं, और इसीलिए राहुल गांधी आज नौटंकी करने के लिए संभल जाने का ड्रामा करते हैं। आज ये पूछा जाएगा, हर बार अखिलेश यादव दंगाइयों के साथ क्यों होते हैं और वर्दी पे सवाल क्यों उठाते हैं? अलकायदा का आतंकवादी पकड़ा जाता है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया मुझे वर्दी पर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस से इतनी नफरत क्यों है और पत्थरबाजों से इतना प्रेम क्यों है? इस पर भरोसा नहीं है आपको अनुराग? देखिए यूपी पुलिस का तो आपने देखा, सुनिए ना, यूपी पुलिस का कारनामे आपने देखे जब चुनाव हो रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, चुनाव आयोग ने भी 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए थे क्योंकि वो वोटों को प्रभावित कर रहे थे। जो पुलिस वाले वोटों को प्रभावित करें और जिस तरह का तांडव करें तो उन पे सवाल तो उठेगा। आपको भरोसा नहीं है क्या? हाँ, मैंने आपसे क्या बोला? अगर अब आज ये बताइए, पुलिस सिस्टम मजबूत होता, संभल में पुलिस प्रशासन मजबूत होता, ठीक से उनका काम कर रहा होता, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा होता, तो घटना ही नहीं होती। ये घटना कैसे होगी? रामगोपाल मिश्रा जी की अगर बहराइच की बात करें, रामगोपाल मिश्रा जी की मौत कैसे हुई? पुलिस प्रशासन मजबूत होता तो रामगोपाल मिश्रा जी आज हमारे आपके बीच में होते। रामगोपाल मिश्रा जी आज हमारे आपके बीच में, रामगोपाल यादव जी की भी बात कर लो, पुलिस प्रशासन मजबूत होता तो रामगोपाल मिश्रा जी को भी रोकता, परिवार को भी रोकता। इसलिए पुलिस पे उंगली उठ रही बार बार। राहुल गांधी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। राहुल गांधी की करें, सपा की वकालत छोड़ के राहुल गांधी की ज्यादा वकालत कर रहे हैं। कहीं पार्टी बदलने का इरादा तो नहीं है? उनको आदत है पार्टी बदलने की। नहीं, देखिए उनको पार्टी बदलने की आदत है, जिसको जो सावन के कहते हैं रामगोपाल यादव जी के बयान पे कुछ तो बोल दो, डर लग रहा है क्या? राहुल गांधी जानते हैं शाम को, तो उनकी गलती नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है चोर होता है, उसको सब चोर नजर आते हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।